हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए एक्सरसाइज 3.6 चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन संख्या पहले के, चौथे, पांचवें व छठवें को सॉल्व करेंगे। तो आप सभी छात्र व छात्राएं वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि आपके सवाल आसानी से समझ में आ जाएं। अगर एक बार सवाल आसानी से समझ में आ जाते हैं तो आप कोई भी सवाल इस प्रकार के आसानी से हल कर सकोगे। और ये वीडियो लेंथी होगी, इसलिए आप सभी छात्र व छात्राएं वीडियो के शुरू से एंड तक जरूर बने रहें। और यदि आपके सवाल अच्छे से समझ में आ जाएं और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके, चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो ये वीडियो अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएं। तो आइए बिना समय गंवाए क्वेश्चन संख्या पहले के चौथे को सॉल्व करेंगे। पहला कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म परिवर्तित कर हल कीजिए। यानी ये जो समीकरण दिए हैं ये रैखिक समीकरण नहीं है, तो इनको हमें सबसे पहले रैखिक समीकरण में बदलना है। रैखिक समीकरण में बदलने के बाद उसके बाद हम हल करेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम चौथे को सॉल्व करते हैं। चौथा दिया है उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर का 2 दिया है। पहला समीकरण दिया है। दूसरा समीकरण दिया है 6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर का 1 दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ये रैखिक समीकरण के रूप में नहीं है, इसलिए सबसे पहले क्या करना होगा, इनको हमें रैखिक समीकरण में बदलना होगा। रैखिक समीकरण क्या होता है, एक लाइन में होता है। ये जो दिए हैं ये बटे में दिए हैं, इसलिए एक लाइन में लिख करके तब हमें सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। ये दिया है 5/x-1, यहाँ समझ लेते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे का 1/x-1 लिख सकते हैं इसको। यानी 5/x-1 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे का 1/x-1। अगर हम 1/x-1 को मान लें क्या, u मान लें, और ये है क्या 1/y- का कितना है, -2 है। इसको अगर हम v मान लें तो हमारा एक लाइन में रैखिक समीकरण बन जाएगा। क्या, एक लाइन में रैखिक समीकरण बन जाएगा आसानी से। यानी 5/x-1 को लिखा 5 गुणे का 1/x-1, और हम 1/x-1 को मान लें क्या u, और 1/y-2 को मान लें क्या v मान लें, तो हमारा रैखिक समीकरण बन जाएगा। तो यहां लिखते हैं, माना 1/x-1 बराबर u लिखेंगे तथा 1/y-2 बराबर v, ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे 5 गुणे का जो पहला समीकरण है उसको 5 गुणे का 1/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर का लिखेंगे 2। आगे सॉल्व करेंगे तो इसकी जगह 1/x-1 की जगह हम u रख दें और 1/y-2 की जगह रख दें b, तो हमारा रैखिक समीकरण बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो 5 गुणे का इसकी जगह रखेंगे u प्लस इसकी जगह रखेंगे कितना v रखेंगे, बराबर का 2 हो जाएगा, बराबर का 2। तो गुणा करेंगे 5u प्लस v बराबर का हो जाएगा 2। ये पहला रैखिक समीकरण अब बन गया, ठीक है। पहला रैखिक समीकरण बन गया। अब हम इसी प्रकार से दूसरा रैखिक समीकरण यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ दूसरा रैखिक समीकरण बना लेंगे। तो हमारा दूसरा क्या दिया है, इसको क्या लिखेंगे, 6 गुणे का 1/x-1 लिखेंगे, माइनस 3 गुणे का 1/y-2 लिखेंगे, बराबर का 1, ठीक। अब हम 1/x-1 की जगह रखें u और 1/y-2 की जगह रखेंगे b, तो हमारा रैखिक समीकरण बन जाएगा यहाँ से 6 गुणे का u माइनस 3 गुणे का v बराबर का 1। 6u हो जाएगा माइनस का 3v हो जाएगा, बराबर का 1। 6u माइनस का 3 गुणे v, 3v बराबर का 1। इसको रैखिक समीकरण दूसरा मान लेंगे। क्या मानेंगे, दूसरा, ठीक है। ये पहला रैखिक समीकरण, ये दूसरा।
अब हम इसे आसानी से हल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है, यहाँ देखेंगे तो हम इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि हमें सरल और अच्छी लगती है, इसलिए हम विलोपन विधि से हल करेंगे। आप चाहे कौन सी भी विधि से जो सरल लगे, स्वाभाविक लगे, अच्छी लगे, उससे विधि से हल कीजिए। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे। विलोपन विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि द्वारा हल। इस सवाल में कोई ये नहीं दिया है कि आपको विलोपन विधि से ही करना है या प्रतिस्थापन से, जो आपको अच्छी लगे, सरल लगे, उस विधि से हल करना है। ठीक है। तो विलोपन विधि में क्या होता है? विलोपन विधि में सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले पदों को देखते हैं। अगर हमारे पद बराबर होते हैं, अगर हमारे पद बराबर होते तो ठीक है, पद नहीं बराबर होते तो बराबर करते हैं, फिर एक पद का लोप करते हैं, यानी एक पद को काटते हैं। तो यहाँ से दोनों समीकरण लिख लेंगे। पहला समीकरण है 5u प्लस v बराबर का 2, ये पहला समीकरण है रैखिक। दूसरा रैखिक समीकरण है हमारा, दूसरा रैखिक समीकरण 6u माइनस का 3v बराबर का 2 है। यहाँ से देखा जाए, अगर यहाँ से देखें तो हमारा ये माइनस है, ये प्लस है। अगर हमारा अपोजिट चिन्ह होता है, माइनस प्लस होता है तो जोड़ लेते हैं, जोड़ने से काम चल जाता है। एक जैसे चिन्ह होता है, जैसे प्लस यहाँ पर होता तो घटाते। ठीक है। अब v वाला यहाँ 3v है, वहाँ v है। अगर हमारा 3v यहाँ हो और यहाँ पर हो, तो यहाँ तो है ही है, वहाँ पर होना चाहिए, तब कटेगा। यानी समान पद होते तब कटते हैं विलोपन विधि में। ठीक है। तो समान करने के लिए जो v वाला गुणांक 3 है, इस गुणांक से ऊपर वाले समीकरण में गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? गुणा करेंगे, तब v वाला पद बराबर हो जाएगा। गुणा करेंगे 3 से, v का गुणांक 3 है, 3 से गुणा करेंगे, 3 पंजे 15 हो जाएगा। 15u प्लस 3 गुणा v, 3v हो जाएगा, बराबर का 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके। अब ये समीकरण, इसको बना लें तीसरा वाला समीकरण, इसको तीसरा बन जाएगा। अब ये दूसरा है। अब यहाँ देखेंगे तीसरा और दूसरा बराबर समीकरण है, तीसरा और दूसरा यहाँ से देखेंगे तो यहाँ जो है क्या है? बराबर समीकरण है। क्या है? बराबर समीकरण है। यहाँ 1 है। ठीक है। यहाँ गलती हो जाती है, इसलिए यहाँ पे 1 है। ठीक, यहाँ क्या है? 1 है। ओके। तो अब दूसरा और तीसरा बराबर हो गया, तो अब आसानी से जोड़ या घटा सकते हैं। एक जैसे चिन्ह होते तो घटाते, अपोजिट चिन्ह, इसलिए जो b वाला पद है ये कट जाएगा। माइनस का जोड़ने पर लिख दें, क्या लिख देंगे? जोड़ने पर, जोड़ने पर लिखेंगे तो जुड़ जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो v वाला पद ये बराबर हो गया b वाला, यहाँ माइनस का 3v है, वहाँ यहाँ पे प्लस का 3v, माइनस प्लस ये वाला कट जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा। 6 और 15 21 होता है, 6 और 15 21 u हो जाएगा, बराबर का ये दोनों जुड़ेगा। 1 और 6 7 हो गया, 1 और 6 कितना होता है? 7 होता है। ठीक है। आगे इसे सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम u बराबर निकालेंगे, u बराबर निकालेंगे तो 7/21, जो x वाला, जो u वाला गुणांक है वो हर में आ जाएगा। ठीक है। तो 7 से घटा 7 एकम 7, 7 या 21, तो u बराबर यहाँ से आएगा, u बराबर आएगा 1/3। यहाँ से हमने u का मान निकाल लिया। अब v का मान निकालने के लिए किसी समीकरण में रख दो, चाहे तो 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, आसानी से वहां से b का मान निकाल सकते हैं। तो b का मान निकालने के लिए क्या करें? जो u का मान है उसको समीकरण 1 में रखें। u बराबर 1/3 को समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे। एक समीकरण है हमारा, एक समीकरण है ये 5u प्लस v बराबर का 2, v बराबर का 2, तो 5 गुणे का u की जगह 1/3 रखेंगे, प्लस v बराबर का 2। आगे इसे सॉल्व करेंगे, क्या करें? आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 एकम 5 और 3, 5/3 हो जाएगा, 5/3 प्लस v बराबर का हो जाएगा 2, v बराबर का 2 हो जाएगा। तो इसे आगे पक्षांतर करेंगे, आगे पक्षांतर करेंगे तो v बराबर निकालेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे? हम v बराबर निकालेंगे, v बराबर निकालेंगे तो ये प्लस का है 5/3 उधर जाएगा, बराबर किस तरफ जाएगा? माइनस का हो जाएगा 5/3। अब यहाँ भिन्न बन गई 1, 3 का गुणा 2 में करेंगे 6, तो यहाँ से भिन्न बन गई है, तो भिन्न इसका एलसीएम आएगा 3 और 1 का 3 आएगा, 3 1 का 3 में 3 आ जाएगा, 3 का गुणा करेंगे 2 में 6 आ जाएगा, और 3 का भाग 3 में एक बार, 1 का गुणा करेंगे 5 में तो 5 आ जाएगा। ठीक है। 5 आ जाएगा। ओके। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, यहाँ से क्या करेंगे?
यहाँ से हमारा आसानी से निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा, यहाँ से आसानी से v का मान निकल गया, v बराबर निकलेगा हमारा 1/3। v बराबर कितना 1/3 आया, क्योंकि 6 में से 5 गया 1/3, और हमारा यहाँ से v बराबर आ रहा है 1/3 और u बराबर भी 1/3 आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ से हमने मान निकाल लिए, क्या किए, यहाँ से मान निकाल लिए, दोनों बराबर आ रहे हैं। ठीक है, अब हमने माना था वहां पर रख देंगे, जो माना था उसकी जगह u का मान रख देंगे, v का मान वहां से रख देंगे, तो x y के मान इस प्रकार से यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, जो माना था वहां पे रख देते हैं। ठीक, ये माना था हमने, ये मान रखा था। ठीक है, जब यहाँ मान रखा था तो यहाँ पे मान लेंगे, तो जब मानेंगे तो 1/x बराबर x-1 बराबर u माना था, क्या माना था, u माना था। ठीक है, तो इसकी जगह u का मान रखेंगे, तो u का मान रखने पर हमारा u का मान 1/3 आया, तो x/(x-1) बराबर का 1/3 आया, तो गुणा करेंगे। ठीक, गुणा करेंगे तो यहां से देखेंगे, गुणा करने पर हमारा 3 का गुणा 1 में करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे। ठीक है, तो यहां से होगा हमारा, यहां से जो है हमारा हल करेंगे, तो यहां हल कर लेते हैं आगे के लिए। ठीक, आसानी से समझ में आ जाएगा, यानी 1/(x-1) बराबर का 1/3 आया। ठीक, 3 का गुणा 1 में करेंगे, x का गुणा इसका, x-1 का 1 में गुणा कर दें, कैसी का गुणा होगा। तो ठीक है, तो x-1 का गुणा करेंगे इसमें, तो x-1 बराबर का आ जाएगा 3, x-1 बराबर का 3 आ जाएगा। तो यहाँ से हम x बराबर निकाल सकते हैं, x बराबर निकालेंगे 3 माइनस का प्लस का 1 होगा, तो x बराबर कितना आया 4, x बराबर कितना आ गया 4 आ गया, x बराबर 4। इसी प्रकार से हम यहाँ से निकाल सकते हैं, हमने क्या माना था, ये 1/y-2 बराबर माना था, क्या v माना था, यानी माना था हमने x 1/y-2 बराबर माना था v, तो b का मान कितना है 1/3 है, b बराबर कितना है 1/3 है। तो इस प्रकार से यहाँ से इसकी जगह रखेंगे 1/3, तो गुणा करेंगे, 3 का गुणा 1 में और y का गुणा इसमें करेंगे, 2 है यहाँ। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो y-2 बराबर का आ जाएगा 3, कैंची का गुणा कर लेते हैं। ठीक, तो y बराबर निकालेंगे तो 3 है, ये पक्षांतर करेंगे, माइनस का है उस तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो y बराबर कितना आएगा 5, y बराबर कितना आ गया 5 आ गया। जो मान है हमारे यहाँ पे लिख देते हैं, x बराबर कितना आया 4 आया और y बराबर 5 आया, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे मान लिख देते हैं, x बराबर आया कितना, x बराबर आया 4, x बराबर 4 और y बराबर आया 5। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन का इसका हल ये है, यानी जो क्वेश्चन दिया था इस चौथे क्वेश्चन के हल ये x बराबर 4 है, y बराबर 5। तो मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आया होगा अच्छे से। अब हम नेक्स्ट सवाल करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अब हम क्वेश्चन संख्या जो 5वां दिया है उसको हल करेंगे। तो आइए यहाँ पे 5वां दिया है, पांचवा हमें दिया है 7x-2y वटे का xy दिया है बराबर का 5, ये पहला समीकरण दिया है। दूसरा दिया है 8x + 7y वटे xy दिया बराबर का 15। ये दो समीकरण दिए हैं यहाँ पे, ये जो है हमारे रैखिक समीकरण के रूप में नहीं है, तो सबसे पहले इन्हें रैखिक समीकरण के रूप में परिवर्तित करके तब इसको हल करना है। ठीक, रैखिक समीकरण होता है एक लाइन में हमारा ये वटे में के रूप में, इसलिए इसको आगे हल करके रैखिक समीकरण बनाना है। तो यहां देखते हैं, जैसे ये हमारा, इसमें क्या करेंगे 7x वटे xy लिखेंगे माइनस का 2y वटे xy लिखेंगे, यानी इस तरह से लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 7x वटे xy लिख सकते हैं माइनस का 2y वटे xy लिख सकते हैं बराबर का 5। ठीक, क्यों, अगर हम इसका एलसीएम ले लें, तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक, इसलिए हम ऐसे लिख लेते हैं, इसका एलसीएम लें xy आ जाएगा, तो हमारा ऊपर जुड़ेगा 7x - 2y बराबर
5, ठीक। इसलिए हमने क्या लिखा, 7x बटे एक्स वाई लिखा, माइनस का 2y बटे एक्स वाई लिखा। तो हमने इसे आगे हल करेंगे तो ये फॉर्म आ जाएगी, ये ऐसी स्थिति में आ जाएगा। जब ऐसे आएगा तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, ठीक। जब इस प्रकार से लिख सकते हैं तो हमारा x से x कटेगा, y से y कटेगा, y से y कट जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर से, यहाँ बचेगा 7 बटे y माइनस 2 बटे एक्स, यहां से बचा बराबर का 5, ठीक। इस प्रकार से हमें पहले समीकरण बना लेने, क्या करने, इस प्रकार से दोनों समीकरण बना लेने यहाँ पे, ठीक। तो अब हम यहाँ पे बना लेते हैं, तो समझ गए होंगे कि क्यों लिखा जा रहा है इसके अलग अलग करके। तो लिखेंगे इसे 8x बटे एक्स वाई, सॉरी पहला लिखेंगे 7x बटे एक्स वाई, 7x बटे एक्स वाई माइनस का 2y बटे एक्स वाई बराबर का 5, बराबर का 5 है। x से x कटेगा, y से y कट जाएगा, तो यहां से आएगा 7 बटे वाई माइनस का 2 बटे एक्स, 2 बटे एक्स बचा बराबर का 5। ये पहला समीकरण बना लिया, ठीक। इसी प्रकार से अब हम दूसरे समीकरण को यहां बना लेते हैं। दूसरा समीकरण दिया है 8x प्लस 7y बटे एक्स वाई, तो इसको भी अलग अलग करके लिखेंगे, यानी 8x बटे एक्स वाई लिखेंगे, प्लस लगा हुआ प्लस लगा लेंगे, 7y बटे एक्स वाई लिखेंगे बराबर का 15, ठीक है। बराबर कितना है, 15 है। अब x से हमारा x कटेगा, y से y कट जाएगा, तो यहां से क्या बचेगा, 8 ऊपर से 8 बचेगा, नीचे बचेगा y प्लस का 7 ऊपर बचेगा और नीचे क्या बचेगा x बराबर का 15, ठीक। ये दूसरा समीकरण बन गया। ये अभी रैखिक समीकरण के रूप में नहीं है, इसलिए इसे हल नहीं कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले रैखिक समीकरण बनाना होगा। रैखिक समीकरण बनाने के लिए हम जो हमारा ये दे रखा है 7 बटे बाई दे रखा है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 7 गुणे का 1 बटे बाई लिख सकते हैं। 7 बटे बाई को क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे का 1 बटे बाई लिख सकते हैं, क्योंकि 7 एकम 7 और बाई 7 बटे बाई आ जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से अब जो हमारा है 2 बटे एक्स है, उसको क्या लिखेंगे, 2 गुणे का 1 बटे एक्स, 2 गुणे का 1 बटे एक्स लिखेंगे इसको। अब यहां से पता चल रहा है कि यहां से 1 बटे वाई निकल रहा है, यहां से 1 बटे एक्स निकल रहा है, तो यहां क्या करेंगे, यहाँ पे 1 बटे वाई बराबर मान लें हम u मान लें, और 1 बटे एक्स बराबर मान लें v, ठीक। हम u और v मान रहे हैं, आप a b भी मान सकते हो, a और b भी मान सकते हो इसको, या p q मान सकते हो, जो भी चर माने आप मान सकते हो। तो हमें यहाँ क्या मानना है, इसको हम मान रहे हैं क्या, u और v मान रहे हैं इसको। 1 बटे y को मान लिया हमने u और 1 बटे एक्स को मान लिया हमने v, तो यहां से हम रैखिक समीकरण बना सकते हैं, ठीक। तो आगे सॉल्व करेंगे, इसे क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो इसको लिखा, वहां पे लिखा है ऐसे ही लिखेंगे, 7 गुणे का 1 बटे बाई लिखेंगे, माइनस का 2 गुणे का 1 बटे एक्स लिखेंगे बराबर का 5, ठीक, बराबर का 5 लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारा दिखाई दे रहा है 1 बटे वाई और 1 बटे एक्स आ रहा है, तो यहाँ पे लिखें माना कि 1 बटे बाई बराबर मान लें u, 1 बटे बाई को मान लें u, और 1 बटे एक्स को मान लें क्या v, 1 बटे बाई को मान लिया u और 1 बटे एक्स को मान लिया v। तो यहां से हमारा जो समीकरण बनेगा वो बनेगा, इसकी जगह रख देंगे 1 बटे बाई की जगह रख देंगे u, और 1 बटे एक्स की जगह रख देंगे वो v, ठीक। तो यहां से 7 गुणे का u माइनस का 2 गुणे का v बराबर का 5, तो 7u माइनस का 2v बराबर का 5 आ जाएगा। ये समीकरण एक रैखिक बन गया। अब ये एक रैखिक समीकरण बना, हम इसी प्रकार से अब हम दूसरे रैखिक समीकरण को बना लेते हैं इसी प्रकार से, ठीक है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 8 गुणे का 1 बटे बाई प्लस 7 गुणे का 1 बटे एक्स बराबर का 15। अब इसकी जगह u रखेंगे, इसकी जगह v रखेंगे, 1 बटे बाई की जगह u रखेंगे, 1 बटे एक्स की जगह रखेंगे v, तो 8 गुणे का u प्लस 7 गुणे का v, क्या v बराबर का 15।
तो गुणा करेंगे 8u, तो ये हो जाएगा 8u हो जाएगा प्लस 7v हो जाएगा बराबर का 15। इस प्रकार से हमने दोनों रेखिक समीकरण बना लिए, ये एक बना लिया ये और दूसरा बना लिया ये। अब यहां से देखेंगे तो हमें सबसे अच्छी सरल स्वाभाविक विधि लगती है क्या, विलोपन विधि। आपको जो अच्छी लगती है उस विधि से लगाएं। तो मैं यहाँ पे जो दो रेखिक समीकरण बनेंगे अब इनको हम किस विधि से हल करेंगे, विलोपन। लिखेंगे विलोपन विधि द्वारा हल। विलोपन विधि में क्या होता है, प्रीवियस क्लास में भी बताता हुआ आया हूं। प्रीवियस क्लास में जो पिछली वाली क्लास है उसमें विलोपन विधि में किसी एक पद का लोप करना होता है। एक पद का लोप कब कर सकेंगे, जब हमारे दोनों पद क्या होंगे, समान होंगे। हमारे दोनों पद समान होंगे तब हम एक पद का लोप कर सकते हैं। और पद समान करने के लिए पहले तो देखते हैं समान होते तो सही है, नहीं होते हैं तो फिर क्या करते हैं, समान करते हैं। क्या करते हैं, समान करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा जाए यहां तो जो है यहां कर लेते इसको हल, करते हल। तो दोनों समीकरण लिख लेते हैं। यहां पे पहला वाला समीकरण है 7u माइनस 2v बराबर का 5। दूसरा वाला है 8u माइनस का 7v बराबर का कितना है, 15। ठीक, यहां पे प्लस का है। ठीक है, अब देखेंगे विलोपन विधि में एक पद का लोप करना होगा। तो यहां देखेंगे यहां है हमारा 2u और यहां पर है 2v है और यहां पर 7v है। तो ये बराबर नहीं है, नहीं ये बराबर है, इसको बराबर कर लेंगे। अगर हमारे विलोपन विधि में चिन्ह जो है अपोजिट होते हैं, प्लस वाला होता है माइनस वाला होता है तो जोड़ देते हैं, और माइनस माइनस वाला होता है तो घटाते हैं। यहाँ प्लस माइनस है तो क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। कब जोड़ेंगे, जब हमारे दोनों पद बराबर होंगे तब जोड़ घटा सकते हैं, काट सकते हैं। तो हमें बराबर करने के लिए क्या करना होगा, बराबर करने के लिए यहाँ पे हमें गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। यानी जो हमारा b का गुणांक नीचे वाला है उससे गुणा कर दें ऊपर वाले में समीकरण में, और ऊपर वाले से नीचे वाले में कर दें तो हमारे बराबर हो जाएंगे। यानी v का गुणांक है उससे नीचे वाले v के गुणांक से ऊपर वाले समीकरण में गुणा कर दें, और ऊपर वाले v के गुणांक से नीचे वाले समीकरण में गुणा कर दें, तो हमारा जो b वाला होगा पद वो समान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस वाले गुणांक से करेंगे 7 से, और यहाँ नीचे वाले में इस गुणांक से करेंगे 2 से, तो हमारा v बराबर हो जाएगा। तो गुणा करेंगे 7 7 49 हो जाएगा, 49u हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 49u माइनस का 7 दूने 14v हो जाएगा बराबर का 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35 हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो इसको तीसरा बना लो, चाहे 1 2 रहने तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 2 से गुणा करेंगे, 2 से करेंगे 2 8 16u हो जाएगा प्लस का 2 7 14v हो जाएगा बराबर का 15 दूने 30 हो जाएगा, 15 दूने 30। अब यहां देखेंगे हमारे ये चौथा बना लो। ठीक है, ये दोनों बराबर हो गए, बी वाला पद बराबर हो गया तो आसानी से काट सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आसानी से काट सकते हैं। अब कब काटेंगे, इसको जोड़ने पर काटेंगे। क्या करेंगे, जोड़ने पर काट देंगे। जोड़ेगा तो माइनस का 14u है v है और प्लस का 14v है, तो माइनस प्लस ये वाला कट जाएगा। अब इसको जोड़ लेंगे, तो 9 6 15 का 5 हासिल लगा 1 1 5 और 1 6 65 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 65u हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहां से हमारा 65u हो जाएगा, है ना। बराबर का ये दोनों जुड़ जाएगा, ये दोनों जोड़ेंगे तो ये भी 65 हो गया, 35 और 30 65 हो गया। तो u बराबर निकालेंगे तो 65 बटे 65 एक बार कटेगा, तो यहां से इस प्रकार से u का मान कितना आया, 1 आया। u का मान आ गया। अब v का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इस जो u का मान है उसको समीकरण 1 में रख देंगे। u के मान को समीकरण 1 में रख दिया जाए तो v का मान आसानी से निकल सकता है। तो u लिखेंगे, u बराबर 1 को समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे
जब रखेंगे तो रख देते हैं यहाँ पे। अब एक समीकरण लिख लेंगे 7u माइनस 2v बराबर का 5 है, यहाँ पे रखेंगे तो u की जगह रख देंगे 1 माइनस 2v बराबर का 5, 7 एकम 7, आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 7 माइनस का 2v बराबर का 5, ये प्लस का 7 है उस तरफ पक्षांतर करेंगे माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 2v बराबर 5 माइनस का 7 हो जाएगा, 5 माइनस का 7 हुआ। तो इस तरह से यहां देखेंगे तो हम घटा लेंगे, यानी माइनस का 2v बराबर बचेगा कितना, माइनस का 2, कितना बचेगा माइनस का 2 बचेगा, माइनस से माइनस कट गया और v बराबर निकालेंगे तो 2/2 1 आएगा, v का मान भी कितना आएगा हमारा, v बराबर भी 1 आया, u बराबर भी 1 आया और v बराबर भी 1 आया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने u तथा b के मान निकाल लिए, u तथा b के मान निकाल लिए। तो अब हम आसानी से x y के मान निकाल सकते हैं। जो हमारे u और v के मान आए हैं, यहाँ जो माना है वहां पे रख देंगे, जो हमने माना था उस जगह रखेंगे तो आसानी से हमारा x और y के मान निकाल लेंगे। ठीक, तो हमने सबसे पहले क्या माना था, 1/y बराबर u माना था, क्या माना था 1/y बराबर माना था क्या u माना था। तो u बराबर कितना आया, u बराबर आया था 1, u का मान 1 आया, तो यहाँ पे 1 रखेंगे, तो u की जगह 1 रखा, तो इस जगह यहाँ पे कैंची का गुणा कर लेंगे, क्या करेंगे कैंची का गुणा करेंगे। ठीक है, जब कैंची का गुणा करेंगे 1 का गुणा 1 में होगा, बाई का गुणा बाई 1 में होगा, यहाँ कैंची का गुणा करेंगे 1 का गुणा 1 में, तो बाई बराबर कितना आ जाएगा 1 एकम 1, बाई बराबर हमारा 1 आया। इसी प्रकार से 1/x बराबर रखा है v माना था, तो v की जगह b का मान रखेंगे, v का मान कितना है 1, b का मान भी 1 है, तो यहाँ 1 मान के कैंची का गुणा कर लेंगे, 1 का गुणा 1 में करेंगे, x का गुणा x में करेंगे, तो x बराबर कितना आएगा 1, x बराबर कितना आया 1 आया। इस प्रकार से हमने यहाँ पे जो x तथा y के मान निकाले, x बराबर आया 1 और y बराबर भी 1 आया, तो यहां लिख लेते हैं, यहां मान लिख लेंगे, यहाँ पे हमारा जो x बराबर आया था वो भी 1 आया है, x का मान, और y का मान भी 1 आया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने x तथा y के मान निकाली। मुझे आशा है कि क्वेश्चन संख्या जो है आसानी से समझ में आया होगा। क्वेश्चन संख्या हमने किया, इस क्लास में हमने 5वां किया, चौथा किया और हमने 5वां किया, चौथा और 5वां दोनों किए। जो चौथे के आंसर है वो x बराबर 4 आ रहा है और 5 और y बराबर कितना आ रहा है 5, x बराबर 4 आया और y बराबर 5। इस चौथे के जो सवाल है इसके आंसर ये आए। 5वें के हमारे क्या है, 5वें के आए x बराबर 1 और y बराबर 1, ये दोनों आंसर आ गए। ठीक है, x तथा y के आंसर आ गए, ये चौथी वाले के आंसर। ठीक है, मुझे आशा है कि आपके अच्छे से समझ में आए होंगे आसानी से। अब इसी प्रकार से आपको होमवर्क के तौर पे दिया जा रहा है 6वां सवाल। 6वां जो सवाल है इसको होमवर्क के तौर पे दिया जा रहा है, आपको हल करना है, आपको हल करना है। दिया है 6वां, 6x + 3y बराबर का 6xy दिया है, कॉमा 2x + 4y बराबर का 5xy दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझा देते हैं आपको, आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार बता देते हैं इस जगह करके। ठीक है, थोड़ी वो कर देते सहायता, आसानी से कर लोगे। यहाँ से यहाँ दिखाई दे रहा है 6x + 3y बराबर का 6xy, पहला है। दूसरा वाला है 2x + 4y बराबर 5xy है, ये दूसरा समीकरण है। ये रैखिक समीकरण में नहीं है, रैखिक समीकरण पहला वाला कब होता, यानी 6x + 3y बराबर का 6 होता, तब तो ये रैखिक समीकरण होता। और यहाँ पे क्या है 6x + 3y बराबर का 6xy है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, अगर हम इसमें समीकरण जो दिया है इसमें हम x y से भाग दे दें, क्या करें x y से भाग दे दें, तो हमारा ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। और हम देखते हैं अगर हमारा जो रैखिक समीकरण होता है बराबर के दोनों तरफ होता है, तो हम किसी एक में ना तो x y जोड़ सकते हैं, ना घटा सकते हैं, ना गुणा कर सकते हैं, ना भाग कर सकते हैं। क्या करेंगे दोनों पक्षों में, एक पक्ष में नहीं कर सकते। एक पक्ष में हम किसी से भाग
न जोड़ न गुणा कर सकते हैं, क्या कुछ नहीं कर सकते हैं दोनों पक्षों में। जैसे कि यहाँ एक्स वाई से भाग दिया है तो यहाँ पर भी एक्स वाई से भाग देना होगा, ठीक है। दोनों पक्षों में एक्स वाई से भाग देंगे। जब दोनों पक्षों में एक्स वाई से भाग देंगे, 6 प्लस का 3y बराबर का 6xy है। अब दोनों पक्षों में भाग देना पड़ेगा, एक पक्ष में नहीं देंगे, इसलिए दोनों पक्षों में भाग देना होगा 6xy से, है यानी xy से देना होगा, इससे ये कटेगा और यहाँ ऐसी स्थिति बन जाएगी। कैसी स्थिति बन जाएगी, यानी जो ये बना वो हमारा 6x प्लस का 3y बराबर का xy बटे का xy बना, यानी 6x प्लस 3y बटे का xy बना बराबर का बना 6, ठीक। अब ये जो सवाल है, जो 6वां सवाल है हमारा, बिल्कुल 5वें की तरह बन गया ना, बन गया। यहां से देखेंगे, देखो जैसे ये 5वां सवाल है, 7x माइनस का 2y बटे xy है बराबर का 5 है, यानी 7x माइनस 2y बटे का xy बराबर का 5 है पहला समीकरण। यहाँ पे क्या 6x प्लस 3y बराबर बटे का xy बराबर 6, ये 6 ये दोनों एक जैसे हो गए। अब आप आसानी से हल कर सकते हो। यहाँ पे क्या करना होगा, बिल्कुल सेम जो 5वां इसी की तरह करना होगा, ठीक है। तो मुझे आशा है कि क्वेश्चन संख्या जो मैंने आज की क्लास में चौथा किया, 5वां किया और 6वां होमवर्क के तौर पे दिया है, तो ये आपकी आसानी से समझ में आए होंगे। अगर ये आसानी से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके सबसे पहले समय से पहुंचेगा आपके पास। तो ये वीडियो अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो से लाभ उठा पाए। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इसकी क्वेश्चन संख्या जो 2 के दिए हैं, एक्सरसाइज 3.6 के 2 के सवाल लिए उनके साथ। तब तक के लिए देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।